नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पर। और बताइए कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान जो कि विज्ञान की एक शाखा है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे और कुछ थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किस पे? जीव विज्ञान पे। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान की वह इकाई जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान तीन भागों में बंटता है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक, हम लोग आज उस पे से जीव विज्ञान के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो जीव विज्ञान होता है किसे कहते हैं? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा या वह इकाई जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे कहेंगे जीव विज्ञान। ठीक है, और फिर देखते हैं जीव विज्ञान को। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है। किसको? इसको कहते हैं जंतु विज्ञान एवं इसको पादप विज्ञान। पादप विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान दो भागों में बटा। पहला हो गया जंतु विज्ञान, दूसरा हो गया पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये आया है, इसका कोई अस्तित्व करता होगा, तो इसको कौन सा योग्य रखा? इसको कहते हैं अरस्तु को। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी कहते हैं। फिर पादप विज्ञान के जनक किसे कहेंगे? पादप विज्ञान के जनक, पादप विज्ञान के जनक किसे कहेंगे? पादप विज्ञान के जनक थे थियोफ्रेस्टस। यहां तक क्लियर हुआ? थियोफ्रेस्टस तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जंतु विज्ञान की शाखाएं क्या है। इसको तो पूरा हम लोग डिटेल में कवर करेंगे ही, लेकिन उसमें क्या होता है कि जंतु विज्ञान की शाखाओं से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको ही कंप्लीट करेंगे। क्योंकि परीक्षा हम लोगों का ज्यादा दिन है नहीं, रेलवे वाला भी आने वाला है, रेलवे एसआई का तो आ ही गया है, इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी इसको पहले कवर कर लेते हैं। जिस जिस टॉपिक से प्रश्न आते हैं उसका भी पूरे विज्ञान को भी हम लोग डिटेल देखेंगे। ठीक है, हम लोग टॉपिक देखेंगे जंतु विज्ञान की शाखाएं। जंतु विज्ञान की शाखाएं। ठीक, अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ तो दोस्तों, हम लोग आ गए स्लाइड पे। हम लोग देखते हैं कि जंतु विज्ञान की शाखाएं। जंतु विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है? जंतु विज्ञान की शाखा है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी किससे संबंधित है? एंजियोलॉजी है परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। जो हम लोगों का मानव शरीर का परिसंचरण तंत्र होता है उसके अध्ययन क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। ठीक है, यहां तक क्लियर। और चलते हैं एयरोबायोलॉजी। एयरोबायोलॉजी, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? एयर, एयर मतलब हवा। एयरोबायोलॉजी मतलब हवा से संबंधित। हवा संबंधित, हवा में क्या काम होता है? उड़ते हैं। अब उड़ता कौन है? पक्षियां उड़ती हैं, तो फिर क्या होगा? उड़ने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन। उड़ने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन एयरोबायोलॉजी। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। चलते हैं फिर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यह मानव के विकास के अध्ययन से संबंधित है। तो फिर हम लोग क्या देखते हैं? मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। मानव जाति के सांस्कृतिक या चरणबद्ध तरीके से जिससे विकास हुआ मानव का, उसको क्या लगता है हम लोग? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद एरेकनोलॉजी। एरेकनोलॉजी, अब एरेकनोलॉजी किसे कहते हैं? मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ी तो आप लोग देखे होंगे, घर में झाड़ा लगा देती हैं, दीपावली की सफाई हो रही है, अब सब लोगों का घर उजड़ जाएगा, आप लोग उजाड़ देंगे।
ठीक है। तो फिर मकड़ियों का जो अध्ययन होता है, जिसमें मकड़ी का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं एरकेनोलॉजी। ठीक, यहाँ तक क्लियर होता है। फिर बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री दिख रहा है, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, बायो मतलब जीव, मतलब फिर जीव शरीर की रासायनिक, मतलब जीव शरीर के रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर बायोमिक्स क्या है। बायोमिक्स, बायो मतलब जीव, तो जीवों से संबंधित जीवों के तंत्रिकाओं का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क से संबंधित जो अध्ययन होता है जीवों के, उसको क्या कहते हैं, बायोमिक्स। जंतुओं के मस्तिष्क के अध्ययन को बायोमिक्स कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। उससे चलते हैं हम लोग साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन, क्योंकि मानव शरीर हुआ या मतलब जंतु शरीर हुआ, उसकी कोशिका जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब कोशिका से ही हमारा शरीर मिलके बना हुआ है। ठीक, तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। आप लोग एक एक पॉइंट को इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में, रेलवे वाले में तो एकदम साइंस का ही भरमार रहता है, ये भी जान रहे हैं, और साइंस में सबसे ज्यादा बॉटनी और जूलॉजी पूछता है, उसमें से ये सब क्वेश्चन अक्सर पीवाईक्यू में पूछे गए हैं रेलवे में। अभी हम लोग इसको पढ़ने के बाद पीवाईक्यू जब हम लोग देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि सब क्वेश्चंस रेलवे में आए हुए हैं, सब क्वेश्चंस आए हैं। आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पे इकोलॉजी किसे कहते हैं। इकोलॉजी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं सजीव निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव वातावरण के जीवों का अध्ययन। वातावरण में जो है सजीव और निर्जीव लोगों का जो अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मतलब जो कि बाहरी अध्ययन है किसका, जीवों के शरीर का। एक्सटर्नल मतलब बाहरी अध्ययन, मार्फोलॉजी मतलब जीवों के शरीर का अध्ययन। ठीक, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी जीवों के बाहरी शरीर का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। जो शरीर में अंतःस्रावी तंत्र है उसका अध्ययन जो होता है उसे कहते हैं हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसको देखते हैं अगला हम लोग इथोलॉजी। इथोलॉजी किसे कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। जंतुओं का जो व्यवहार होता है मानव के प्रति या किसी अन्य के प्रति, उसके व्यवहारों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं हम लोग इथोलॉजी। ठीक, बताते हैं एम्ब्रायोलॉजी। अब बात होती है एम्ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं, एम्ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं, भ्रूणी अध्ययन। होता है ना कि पेट में, जब माँ के पेट में जब छोटा बच्चा रहता है, शिशु पैदा नहीं हुआ, नवजात शिशु, तो उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड से देखना चाहते हैं, जो कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, यह करना गलत है कानूनन। लेकिन जो उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोगों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ कमियां जो होती हैं उनसे लेकर उनका जांच करना पड़ता है, बच्चों का, बच्चे का विकास कैसा है, अच्छा है कि नहीं। तो वहीं भ्रूणी अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रायोलॉजी। यहां तक क्लियर हुआ। तो कहते हैं हम लोग इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब कि शब्द से ही लग रहा है, मतलब उत्परिवर्तन, मतलब विकास। विकास किसका, जीव जंतुओं के उद्भव का विकास, इतिहास। जो जीव जंतु हैं उनका उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास चरणबद्ध तरीके से कब कैसे कैसे होता गया, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इवोल्यूशन। जीव जंतुओं के उद्भव का इतिहास। यहां तक क्लियर हुआ। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स किसे कहेंगे, अनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन। अनुवांशिकी का हम लोग अध्ययन करेंगे और उसका हम लोग मानव जाति के लिए कैसे उसको उपयोग मिले, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, यूजेनिक्स। ठीक, अनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन जो होता है वो यूजेनिक्स कहलाता है। उसका क्या है, कोशिकाओं में जीन परिवर्तन करके मानव जाति के उन्नति का अध्ययन। जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो होता है जीन परिवर्तन कर देते हैं, उसके डीएनए में परिवर्तन कर देते हैं और उसको मानव की उन्नति के लिए जो अध्ययन करते हैं, मतलब जीनों में जो परिवर्तन होता है उसका हो सकता है कि मानव के उपयोग के लिए हो या फिर मानव के विनाश के लिए भी हो सकता है उपयोग उसका। लेकिन जो मानव के हित में कोशिकाओं में डीएनए का परिवर्तन के अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं यूफेनिक्स। यूफेनिक्स, यूफेनिक्स क्लियर हुआ। कोशिकाओं में डीएनए का परिवर्तन
वो भी मानव के हित में, मानव के हित के लिए, ठीक है। उसके आता है एंजाइमोलॉजी। एंजाइम हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना कि एंजाइम उत्प्रेरक होता है, किसी क्रिया को क्या करता है, वो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। तो वही एंजाइमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है एंटोमोलॉजी, छोटा दिख रहा होगा मैं बोल दे रहा हूं, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, कीट पतंगों का। जो छोटे छोटे कीट होते हैं, कीटों का मतलब कि कीट किसे कहेंगे, कीटों में सामान्यतः 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर, और भी बहुत सी होती हैं, लेकिन 3 जोड़ी जो पैर होते हैं उसे कीट कहते हैं। तो कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। हाँ, तो आप लोग एक काम करिएगा, इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसका अच्छे से। हम लोग एक लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में क्या होगा, इसका हम लोग लाएंगे पार्ट टू इसी चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 1 इसे कर देते हैं हम लोग, पार्ट 1, ठीक। पार्ट 1 यहां तक कंप्लीट करते हैं और हम लोग पार्ट 2 में इसका पूरा करा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित जंतु विकास की शाखाओं से संबंधित जितने प्रश्न आए होंगे एग्जाम में, उसको हम लोग आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।